नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान पुआ ठाकुर का पढ़ने पर आरजेडी सांसद मनोज झा अब विवादों में घिर गए। आरजेडी के भीतर ही मनोज झा का विरोध शुरू हो गया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने मनोज झा का जीभ खींच लेने का बात कहा है। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने भी मनोज झा पर जमकर निशाना साधा। आनंद ने कहा कि समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को लक्ष्य करना काफी गलत है। ठाकुर समाज सभी के साथ लेकर चलता है। हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने नहीं देते। आनंद ने झा को भी अपने नाम से टाइटल हटाने की चुनौती दे डाली। आरजेडी के साथ ही बीजेपी भी मनोज झा पर हमलावर हो गई। बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सदन में अगर मेरे सामने राजपूत समाज का कोई अपमान करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। बबलू ने आरजेडी के A to Z पॉलिटिक्स पर भी अब सवाल खड़े कर दिए। 5 दिनों तक जारी सियासी घमासान के आखिर में लालू यादव भी कूदे। लालू ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान से किसी समाज का अपमान नहीं हुआ। आरजेडी सुप्रीमो ने मनोज झा को विद्वान आदमी भी बता दिया। लालू ने मनोज झा का समर्थन तो किया, लेकिन खुलकर आनंद मोहन का विरोध पर कुछ नहीं बोले। मनोज झा ने संसद में क्या कुछ कहा था, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बोलने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी से मनोज झा को अधिकृत किया गया। मनोज झा ने महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को कोटा नहीं मिलने पर सवाल खड़े कर दिए। झा ने कहा कि इस तरह के आरक्षण से सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को ही फायदा मिलेगा। झा ने लालू के बातों को भी इस दौरान दोहराया और कहा कि संसद ऐतिहासिक निर्णय लेने में गलती ना करे। झा ने सरकार के बिल पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ा। मनोज झा ने संसद में कविता पढ़ते हुए कहा कि इसे सिर्फ मैंने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि ये ठाकुर संसद, न्यायालय और विश्वविद्यालयों में बैठा है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। झा ने इस दौरान खुद के भीतर भी एक ठाकुर होने की बात। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, साहित्य जगत में ओम प्रकाश वाल्मीकि की गिनती महान दलित साहित्यकारों में होती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट भी झेले। उनकी कहानी झूठन हिंदी जगत में काफी मशहूर है। राज्य भाषा विभाग ने ठाकुर का कुआं के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके मुताबिक ओम प्रकाश वाल्मीकि पर प्रेमचंद्र के दलित लेखन का गहरा प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने अपने लेखन के में जातीय अपमान और उत्पीड़न को जीवित वर्णन किया। ग्लोबल विक्टोरिया के साउथ मिडिल ईस्ट पर और अफ्रीका के मैनेजर जेम्स एडरसन लिखते हैं, ठाकुर कुआं का कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रामीण में भारत में दलित और स्वर्ण जातियों के बीच रिश्तों को बता दिया। एडरवंस आगे लिखते हैं कि उपवादों का प्रयोग कर जिस तरह से वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं लिखा था, वो अनोखा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक वाल्मीकि ने दलित साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बड़े नेता समर्थन में मनोज झा के समर्थन में उतर आए। ठाकुर का कुआं पर आरजेडी में बवाल के बाद कई बड़े नेता मनोज झा के समर्थन में भी आ गए। इनमें जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह, आप सांसद मनोज झा और जाप प्रमुख पप्पू यादव शामिल हैं। पार्टी के भीतर भी कई नेताओं ने मनोज झा का समर्थन किया। आइए जानते हैं किसने क्या कुछ कहा। लल्लन सिंह, जेडीयू अध्यक्ष, भाजपा का काम समाज में तनाव पैदा करना, भावनाओं को भड़काना है और वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी कन्फुस्का पार्टी है। उनका काम ही भ्रम फैलाना है और कन्फुस्की करना।
मनोज झा ने राज्यसभा में जो कहा वो किसी जाति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहा। इसका प्रमाण राज्यसभा की कार्यवाही है। संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा में मेरे साथी सांसद में मेरे साथी मनोज झा की कविता को लेकर कोई विवाद ना किया जाए। कविता में ठाकुर उन्होंने खुद को बोला है। मनोज झा एक नेक इंसान है और किसी भी समाज के खिलाफ दुर्भावना से नहीं बोल सकते। उनकी द्वारा पढ़ी गई कविता पर अनावश्यक विवाद करना ठीक नहीं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कविता में ठाकुर के लिए गाली कहाँ है? झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जिस कविता ठाकुर का कुआं को अपने भाषण में उद्धृत किया, ये संसाधनों को एकाधिकार का समिति व्यवस्था के खिलाफ लिखी रचना है। इनमें किसी जाति का आक्षेप नहीं है। जीतन राम मांझी जो कि पूर्व सीएम है बिहार के, उन्होंने कहा मनोज झा ने संसद में कुछ भी गलत नहीं कहा। जो लोग इसे तूल देने में जुटे हैं वो जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। मनोज झा के मन में ठाकुर को लेकर कहा है, ये एक मानसिकता है जिसके खिलाफ हम खड़े हैं।